स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चीन से एलएसी पर टेंशन के बीच हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स का जोश हाई है। आज चीन को भारत की संसद से डायरेक्ट मैसेज मिलेगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पर बयान देंगे। अब से करीब 1 घंटे बाद यानी कि दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान देंगे और पेंगोंग में फॉरवर्ड बेस पर भारत की सेना की तैयारियों का ब्यौरा देंगे। चीन के साथ कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत होने के बावजूद एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच लेह के आसमान में MiG-29 सुखोई की उड़ान लगातार जारी है। लद्दाख में हिमालय की ऊंची चोटियों पर यह हिंदुस्तान की ताकत है। फाइटर जेट्स की गर्जना ऐसी कि ड्रैगन थर्रा रहा है। चालबाज चीन ने जरा भी हिमाकत की तो उसे कैसा जवाब मिलेगा, यह उसका ट्रेलर है। जिनपिंग और उसकी धोखेबाज आर्मी को आज हिंदुस्तान की संसद से सबसे बोल्ड और डायरेक्ट मैसेज मिलने वाला है। आज राजनाथ सिंह लोकसभा में चीन के साथ एलएसी पर तनाव पर बयान देंगे। उससे पहले दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर लेह के आसमान में एयरफोर्स वॉर रेडी मोड में है। लेह के एयरफोर्स बेस पर लगातार दिन रात उड़ानें भरी जा रही हैं। आज भी सुखोई 30 MKI और MiG-29 दोनों की गर्जना से पूरी वादी गूंज रही है। लद्दाख के आसमान में आज सुबह सुबह ही MiG-29 की सॉर्टीज देखने को मिल रही है और ये पेयर में सॉर्टीज कर रहे हैं। आपने एक MiG-29 को देखा, इसको देखिए, इसके बाद मैं आपको दूसरा MiG-29 दिखाऊंगा जो इस वक्त लैंड कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर आएगा, ये टच डाउन करेगा। मैन्यूवर है कि जब लड़ाई लगती है, जंग होता है, ऐसे हालात में इस तरह के मैन्यूवर्स किए जाते हैं कि आप कितने जल्दी फ्लाई करके जा सकते हैं और कितने जल्दी अगर आपको रिफ्यूलिंग करनी है या फिर कुछ भी आपको करना है तो आप कितने जल्दी टच डाउन करते हैं, उसके बाद फिर वापस आप फ्लाई कर जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि आप अपने बेस में ही आए, आपको हो सकता है किसी और बेस में भी जरूरत पड़ने पर टच डाउन करके अपना रिफ्यूलिंग करके उड़ना पड़े। लेकिन ये जो कॉम्बैट ड्रिल्स आप इस वक्त देख रहे हैं, MiG-29 जो कि इस वक्त लद्दाख के फॉरवर्ड बेसिस में जो एयर बेस है वहां पर तैनात किया गया MiG-29 एडवांस वर्जन है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि दे आर वेरी गुड, यानी कि बहुत इनकी जो खासियत है डॉग फाइट्स के माहिर है। और अगर एयर टू एयर कॉम्बैट होगा तो MiG-29 वो विमान है जो चीन के J सीरीज के विमानों को टक्कर देंगे और साथ ही साथ हमारे जो टैक्टिकल विमान दूसरे जो उड़ान भरेंगे, चाहे उसमें सुखोई 30 MKI हो, मिराज हो या फिर इसके साथ हमारे जैगवार हो या फिर रफाल हो, इस तरह के विमान अगर कभी भी ऑपरेशंस के लिए जाएंगे चीन के इलाके में तो MiG-29 ऐसे फाइटर्स हैं जो उनका साथ देंगे ताकि वो एयर टू एयर कॉम्बैट में उनको जो दूसरे चीनी जो फाइटर्स हैं उनको वो रोक सके, उनको वो मात दे सके। ये लेह का एयरफोर्स बेस है। लड़ाकू विमानों से लेकर एयरफोर्स के महाबली कहे जाने वाले ग्लोब मास्टर ने भी आज उड़ान भरी। मई के महीने में जब से चीन ने सबसे पहले एलएसी पर गुस्ताखी की, तब से रोज ऐसे ही फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं, टच डाउन कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। लद्दाख के आसमान में हवा को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ता जा रहा है Su-30 MKI फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का। आज सुबह से लगातार यहां पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह यहां पर MiG-29 ने अपना जौहर दिखाया कॉम्बैट ड्रिल्स की। वो भी पेयर में थे, यानी कि एक साथ 2 MiG-29 थे जो कॉम्बैट ड्रिल कर रहे थे। और एक बार हम देख रहे हैं कि फिर से Su-30 MKI विमान भी यहां पर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। ये भी पेयर में है, यानी कि 2 Su-30 MKI हैं। एक को आपने देखा है, दूसरा बहुत जल्द अभी आएगा और फिर से टच डाउन करके ये आसमान की ओर बढ़ जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जो लेह का फॉरवर्ड एयर बेस है, यानी लद्दाख में जो फॉरवर्ड एयर बेस है, यहां पर MiG-29 बेस्ड है। लेकिन Su-30 MKI हो, मिराज 2000 हो, ये दूसरे हमारे जो दूसरे फॉरवर्ड एरिया से, देखिए दूसरा Su-30 MKI आसमान की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, परवाज भरता हुआ, और अपने गर्जना से ये साफ कर देता है Su-30 MKI की 24 घंटे दिन हो या रात हो, एलएसी की निगरानी के लिए, भारतीय वायु सेना की निगरानी के लिए भारतीय एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं।
दगाबाज चीन को मात देने के लिए भारत ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। फॉरवर्ड एयरबेस पर हिंदुस्तान ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करते हुए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगुआर की भी तैनाती कर दी है। यानी चीन ने जरा भी हिमाकत की तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। यही गर्जना चीन के लिए सीधी चेतावनी है। अगर चीन के साथ फिलहाल जो हमारी बातचीत चल रही है, अगर वो बेनतीजा निकलती है, तो ऐसे में अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो ऐसे वक्त में लद्दाख और इस एलएसी के एरिया में जो हमारा एयरफोर्स, जो हमारी एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं, उनके जो विमान हैं, वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे। और जो एयर सॉर्टीज यहाँ पर होती है, MiG-29 की खासियत यहाँ पर इसलिए ज्यादा मानी जाएगी और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि ये फिलहाल एक ऐसा विमान है जो फॉरवर्ड एरियाज लद्दाख में बेस्ड है, यानी कि ये लगातार यहाँ पर ही रहते हैं और यहीं पर से ये ऑपरेशंस को यहाँ से करते हैं। चाहे उनके जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, कॉम्बैट ड्रिल्स होते हैं, इसी बेस से, जो फॉरवर्ड बेस है, यहीं से किया जाता है। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय एयरफोर्स ने MiG-29 समेत मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट की तैनाती की है। इसके साथ ही अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात हैं। इतना ही नहीं, C-17 ग्लोबमास्टर, C-130 सुपर हर्क्यूलिस जैसे विमानों की भी तैनाती की गई है ताकि हर मुश्किल हालात में माकूल जवाब दिया जा सके। यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। तो एक बार आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर अभी यहाँ पर लैंड कर रहा है। अगर आप सामने देख पा रहे हैं, जो ये इलाका है, आपको बता दें कि फॉरवर्ड एयर बेस है। जगह हम आपको नहीं बता रहे हैं कि कितने दूरी पर है, हम उससे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो हमारा टैक्टिकल हेलीकॉप्टर है, और इसमें सबसे खासियत ये होती है कि 10,000 टन का ये वजन लेकर काफी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 17,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है और यहीं से जो भी, चाहे हमारे ट्रूप्स हो या फिर उनको कोई सामान ले जाना है, कोई वेपन ले जाना हो, वो फॉरवर्ड एरियाज तक लेकर जाते हैं, यानी कि एलएसी के करीब ले जाते हैं। एलएसी पर भले ही युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन हमारे जवानों के हौसले लद्दाख के पहाड़ों की तरह ही मजबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सत्र के आगाज होने पर दुनिया को बता दिया था कि भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो पूरा देश वीर जवानों के साथ खड़ा है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। आज राजनाथ सिंह जब संसद में बोलेंगे तो वो बॉर्डर पर चीन की एक एक चालबाजियों को बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे चीन ने रात के अंधेरे में पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। आज रक्षा मंत्री 3 बजे लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को जानकारी देंगे। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के दौरान चीन से क्या बात हुई, ये भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि एलएसी पर भारतीय सेना की स्थिति क्या है। तो लद्दाख में इस वक्त हालात इस तरह से हैं कि बॉर्डर पर टेंशन है। एलएसी पर एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भारत की सेना डटी हुई है। लेकिन बता दें कि मई के महीने से जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, उसके बाद गलवान का जून में हादसा हुआ, उसके बाद जहां पर चीन लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका अपर हैंड ले, लेकिन आपको बता दें कि इसके बीच जिस तरह से भारत ने डिप्लॉयमेंट किया, जिस तरह से उसने अपना बिल्टअप किया, उसके बाद यहां पर हालात इस वक्त पूरी तरह से बदल चुके हैं। बॉर्डर पर टेंशन है, बातचीत हो रही है। मॉस्को में डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत हुई चीन के डिफेंस मिनिस्टर से। उसके बाद 10 तारीख को, 10 सितंबर को हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की और 2 टूक उन्होंने कहा कि जब तक चीन एलएसी से अपने फौजों को, अपनी सेना को, अपने वेपन्स को पीछे नहीं हटा लेता, तब तक भारत भी अब 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। इस वक्त जो ताज़ा हालात आपको समझा दें, 29 और 30 अगस्त की रात को यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद पूरी तरह से खेल बदल चुका है। पैंगोंग के इलाके में, साउथ पैंगोंग का जो इलाका है, वहाँ पर भारत ने 60 से 70 किलोमीटर का जो एक पूरा रेंज है, जो कैलाश रेंज में पड़ता है, वहाँ पर गुरुंग हिल है, मागर हिल है, मुखपरी है, रेचंगला है, रेचिनला है, ये जो सारा इलाका है, इस पर भारत का अधिकार हो चुका है। भारत की जो सेना है 18,000 की फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और वो चीन पर नजर बनाए हुए हैं। और इस इलाके में चीन का जो सबसे बड़ा गैरिजन है, जिसे मोल्डो गैरिजन कहा जाता है, यानी बड़ा बेस है, उस पर भारतीय सेना की नजर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के जो एयरफोर्स की
फाइटर्स हैं लगातार यहाँ पर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। खास तौर पे आज यहाँ पर जबरदस्त कॉम्बैट ड्रिल देखने को मिला और उसकी कुछ बड़ी बातें आपको हम बताएंगे। उसमें सबसे प्रमुख ये है कि MiG-29 जो कि यहाँ पर पहले से डिप्लॉयड है लद्दाख के फॉरवर्ड बेस में, उसके साथ हमने देखा आज Su-30 MKI और मिराज 2000 ने एक साथ कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बैट पेट्रोल ड्रिल किया था उन्होंने, कैप जिसे कहा जाता है कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग, जिसमें फॉर्मेशंस के साथ यहाँ पर हमारे जो फाइटर्स थे उड़े थे, जिसमें Su-30 MKI मिराज 2000 साथ में थे। और इसका साफ संदेश जाता है कि ये वही फॉर्मेशन है, ये वही विमान है जिन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक किया था। मिराज 2000 ने बालाकोट में तहस नहस कर दिया था जैश ए मोहम्मद के अड्डे को, और उस दौरान मिराज 2000 के साथ जिन्होंने उनका साथ दिया था वो थे Su-30 MKI। और आज भी हमने वही फॉर्मेशन देखा था कि किस तरह से 2 Su-30 MKI और उसके साथ मिराज 2000 फॉर्मेशन कर रहे थे। और आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि फिलहाल जो LAC पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, और आगे जब बातचीत होगी तो उस वक्त भारत किस तरह से चीन को जवाब देगा। शुक्रिया अमित। चीन ने एक नई चाल